मीडिया को भी लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में निष्पक्षता से काम करना चाहिए, यह कहना है नूंह के विधायक आफताब अहमद का। उन्होंने कहा कि पाक जासूसी के चंद आरोपियों की आड़ में पूरे इलाके को बदनाम करने का षड्यंत्र। दोषी को मिले सजा, लेकिन मीडिया समूचे मेवात को ना करे बदनाम। बता दें कि पाक जासूसी में पूरे मेवात को बदनाम करने पर क्या बोले नूंह विधायक आफताब अहमद। बता दें कि पाक जासूसी पर कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा है कि जो भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हों, सजा देनी चाहिए। उसके खिलाफ जो भी सबूत बनते हैं उन्हें जुटाना चाहिए, निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और अगर दोषी है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में एक दो आरोपियों की आड़ में पूरे इलाके को बदनाम करना, पूरे जिला को पाकिस्तानी जासूसी से जोड़ना और अन्य संदिग्ध गतिविधियों से जोड़ना, उसका किसी कोई अधिकार नहीं है। मीडिया चौथा स्तंभ है। पत्रकारों को पत्रकारिता को गंभीरता से लेना चाहिए। एक समाचार पत्र को दिखाते हुए स्थानीय विधायक आफताब अहमद ने कहा है कि अखबार की हेडलाइनिंग पर आपत्ति है। एक तो नौजवानों ने अगर गलती की है और उनकी जांच चल रही है, अगर उसके आधार पर पूरे इलाके को एक समान जोड़कर देखना, बदनाम करना, चौथे स्तंभ को ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरी गंभीरता और संजीदगी के रिपोर्टिंग करनी चाहिए। विधायक ने कहा है कि कुछ लोग इलाके के अमन और भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं। हमारा कुर्बानी का देश प्रेम का इतिहास रहा है। जितनी कुर्बानियां यहाँ के लोगों ने, बुजुर्गों ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में दी है, इतना किसी और इलाके में नहीं मिलेगी। उसको खराब करना चाहते हैं। ऐसे षड्यंत्र रचकर इस इलाके को बदनाम करना चाहते हैं। इसका विरोध हम पहले भी करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी है उनको सख्त सजा मिले, लेकिन एक दो आरोपियों के चक्कर में पूरे इलाके को बदनाम ना करें। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो भी इस राष्ट्र के या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हो, उसको सख्त से सख्त सजा दें। उसके खिलाफ जो भी सबूत बनते हैं उनको करें, निष्पक्ष जांच करें और वो दोषी हैं तो उन्हें सख्त से सख्त। लेकिन इसके साथ साथ कुछ नौजवान या एक दो के नाम पे पूरे इलाके को बदनाम करना, पूरे इलाके में कि ये जासूसी यहाँ पाकिस्तानी के जासूस करते हैं, किसी चीज के लिए यहाँ जालसाजी होती है, यहाँ किसी चीज के लिए अन्य होते हैं, इस चीज को लेबल करने का किसी को जो है हम समझते हैं चौथा स्तंभ है पत्रकारों का और पत्रकारिता को भी गंभीरता से लेना चाहिए। और ये नहीं कि जिस तरीके से कल एक अखबार ने ये हेडलाइन बनाई, मतलब ये कोई हेडलाइन है किसी चीज के लिए? आप पूरे इलाके को, एक दो नौजवानों के कोई गलती है और जो इसका भी जांच चल रही है, उसके बिना पे आप पूरे इलाके को बदनाम करते हो, पूरे इलाके को लेबल करते हो, ये बिल्कुल निंदनीय है। और मैं समझता हूं कि चौथा स्तंभ प्रेस का होने के बाद ये चीजें नहीं होनी चाहिए, पूरी गंभीरता से और पूरी संजीदगी से करनी चाहिए। लेकिन मेरे को लगता है कई बार कुछ लोग इस इलाके के अमन, भाईचारे और जो हमारा इतिहास रहा है, कुर्बानी का इतिहास रहा है, देश प्रेम का इतिहास रहा है, और मैं समझता हूं कि जितनी कुर्बानियां यहाँ के लोगों ने, बुजुर्गों ने हमारे इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में दिया, इतना किसी और इलाके में नहीं मिलेगी। उसको खराब करना चाहती हैं, उसको षड्यंत्र करके इस इलाके को बदनाम करना चाहती है, जिसका हम विरोध पहले भी कर रहे हैं, आज भी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। और आपसे यही मेरी यह है, जो भी दोषी हो सख्त से सख्त सजा दें, लेकिन एक दो के किसी के वजह से पूरे इलाके को बदनाम ना करें।